हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। वेलकम टू माय चैनल ब्रिंग्स ब्रेन। काफ़ी समय से आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया मैं 12th के बाद ड्रॉप लेने जा रहा हूँ जेई के लिए, या ऑलरेडी ड्रॉप ले चुका हूँ, 1 साल का 2 साल का गैप है। किन्हीं का ये भी कमेंट आया कि 10th के बाद ही उनका ड्रॉप हो गया। तो अगर आपका ड्रॉप ईयर है कॉलेज से पहले, मीन्स आपका गैप ईयर है, तो क्या इस वजह से आपको कोई प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है? गैप ईयर आपका प्लेसमेंट को किस तरह से इफेक्ट करेगा? इस टॉपिक के ऊपर हम लोग कई इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे इस वीडियो में। मैंने अपने सीनियर से कांटेक्ट किया इस जानकारी लेने के लिए। कुछ जो जॉब कर रहे थे मैंने उनसे भी बात किया, जो अलग अलग कॉलेज से पास आउट थे, अलग अलग फील्ड में थे। तो कुछ जानकारी मैंने इकट्ठा किया जो मैं आपसे आज इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। और उससे अगर आपको कुछ हेल्प मिलता है तो आप फिर मेरा हेल्प भी जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। देखिए, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका अपना पॉलिसी अगर 1 साल का गैप है या 2 साल का या 3 साल का, जो भी वो पॉलिसी रखे हुए कि इतने गैप ईयर वाले को हमको प्लेसमेंट में बैठने नहीं देना है। कुछ कंपनी ऐसी मिलेंगी आपको कि हो सकता है आपको बैठने के लिए ना दे प्लेसमेंट में, पर ऐसी कंपनीज का अमाउंट बहुत ही कम है। मतलब हो सकता है आप कॉलेज में वो सब कंपनी जाती भी नहीं हो, किसी कॉलेज में जाती होंगी तो वो उनको नहीं बैठने देंगे अगर उनका ड्रॉप होगा तो। पर ऐसी कंपनीज बहुत ही कम है कि जो गैप ईयर रहने से आपको पहले ही प्लेसमेंट में आपको बैठने ही ना दे। पर हाँ, कोई भी कंपनी हो, अगर आपका गैप ईयर है तो आपके प्लेसमेंट इंटरव्यू में एक मुद्दा बन के उठ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है वहाँ पर कि आपका इस ईयर में गैप है, ऐसा क्यों है, क्या किया आपने वहाँ पर। तो बस आपको करना है बस ये है कि उस चीज़ को आपको प्रॉपरली जस्टिफाइड कर देना है कि हाँ भाई आपने क्यों गैप लिया। अगर आप उसे सही तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जस्टिफाई कर दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। उस वजह से आपका ये चीज़ आपका बिल्कुल ईजिली कंसिडरेबल हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। मान लीजिए मेरा 12th के बाद 2 साल का ड्रॉप है जेई के लिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ वहाँ पर कि मैंने 12th में मेनली बोर्ड्स के ऊपर ही फोकस किया, जिस वजह से मैंने एक अच्छा स्कोर भी किया बोर्ड में। उसके बाद फिर मुझे मैथ्स और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में बहुत ही इंटरेस्ट आता था, तो मैंने इंजीनियरिंग करने का ही डिसाइड किया, जिस वजह से मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया तैयारी करने के लिए। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कट ऑफ तो क्लियर किया, लेकिन एक बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ पाया जिससे मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाता। इसलिए मैंने 1 साल का और समय दिया, जिसमें मैंने अपने सारे गलतियों को सुधारा और फाइनली मैंने एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिला मुझे एनआईटी में। तो इस तरह से कुछ भी कहा जा सकता है। मैं आप एक इंटरव्यू के लिए मैं आपको गाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बेसिकली छोटा सा एग्जांपल देकर आप समझा रहा हूँ कि किस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। आपका अपना अलग रीजन हो सकता है क्यों आपने ड्रॉप लिया, कब लिया। तो मेनली आप ये समझ लीजिए कि आप प्लेसमेंट आप करने जा रहे हैं तो वो आपका मेनली उसी चीज़ पर डिपेंड करेगा कि उस समय प्लेसमेंट के समय आपके पास क्या क्या स्किल्स आप सीखे हुए हैं, क्या क्या आप में टैलेंट है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर के मैं आपको कुछ और चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। एक मैं पर्सन को जानता हूँ जिनका बीटेक के बाद 3 साल का ड्रॉप है। 3 साल के बाद उन्होंने एमटेक में एडमिशन लिया एक टॉप एनआईटी में, ठीक है, साउथ टॉप एनआईटी में उन्होंने एक एडमिशन लिया, जिनका बीटेक के बाद 3 साल का ड्रॉप रहा उनका एमटेक में एडमिशन के लिए। तो उनके बैच में टोटल 27 स्टूडेंट्स थे। टॉप एनआईटी का मैं बात कर रहा हूँ, एमटेक का। तो उनके बैच में 27 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से फाइनली कोविड के समय ये प्लेसमेंट हुआ। थोड़ा प्लेसमेंट तो ऊपर नीचे हुआ था कोविड के समय। तो केवल 7 बच्चों का प्लेसमेंट लगा 27 के बैच में से। उनमें से 7 में से एक ये थे, जबकि इनका 3 साल का गैप था। उसके बाद चूंकि पर प्लेसमेंट उन्हें वहाँ पे कोर में नहीं लगा था, इनका कोर ब्रांच था, पर प्लेसमेंट इन्हें कॉलेज से नॉन कोर में लगा, पर इनका कोर में ही जाने का मन था। तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ महीने काम किया उस कंपनी में। उसके बाद उसे छोड़ करके वापस उन्होंने ऑफ कैंपस अप्लाई करके एक कोर कंपनी में जॉब लिया और वहाँ पर वो अभी जॉब कर रहे हैं फिलहाल। और उनके जॉब करने के 2-3 महीना बाद वहीं पर एक एमटेक का ही बंदा जो आईआईटी मद्रास से एमटेक किया, जिन्होंने सेम फील्ड में उसी कंपनी को ज्वाइन किया 2-3 महीना बाद उनके ज्वाइन करने के, और उनसे भी कम सैलरी पे। तो आप कुछ चीज़ें आप इससे क्लियर हो रहा है, आप खुद समझ सकते हैं कि मेनली आपका स्किल्स, टैलेंट ही, एबिलिटी मैटर करेगा फाइनली जब आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो। पर हाँ, एक चीज़ वो खुद ही मुझे बताते हैं, क्योंकि वो खुद काम कभी कर चुके हैं 1-2 कंपनीज में, या और भी लोगों से मैंने बात किया, तो ये चीज़ सामने आता है कि हाँ, ज़्यादातर कंपनी जो है आपका फ्रेशर्स को ही प्रेफर करती हैं। मान लीजिए 2 कैंडिडेट है, दोनों के पास सेम टैलेंट है, पर वहीं पर एक यंगर एज का है, फ्रेशर है, तो उसको बिल्कुल ज़्यादातर कंपनीज में उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये एक बात है, पर इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर बस टैलेंट स्किल्स है तो आपको इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि आपका ड्रॉप ईयर है। तो आई होप आपके मन में जो भी दुविधा चल रहा होगा इस चीज़ को लेकर के कि मैं ड्रॉप लेने जा रहा हूँ या मेरा ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है, तो इससे क्या कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, नहीं आ सकता, ये सब बात आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ, ये बात तो है कि कोई भी ड्रॉप लेना नहीं चाहता है कि भाई जितना जल्दी एग्जाम क्लियर हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए। अभी आपका ऐसे जेई एडवांस्ड आ रहा है, जो बच्चे उसके बाद देख रहे होंगे तो फिर से आपका जेई मेंस और एडवांस रहेगा अगले ईयर में। कुछ बच्चों का कमेंट भी आया था हाल में कि भैया एडवांस के लिए मुझे कोई क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज रिकमेंड कर दीजिए। तो मैं इस वीडियो में आपको एक टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहूँगा, एच रैंकर्स की तरफ से, जो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे है। 3 तरह की टेस्ट सीरीज आपके अवेलेबल है एच रैंकर्स पे, वेबसाइट और ऐप दोनों है इसका। एक आपका मेंस और एडवांस दोनों कंबाइंड हो गया, जो आपका 2022 फरवरी तक वैलिड रहेगा। और सेम एक मेंस और एडवांस का एक और है जो आपका दिसंबर 2022 तक वैलिड रहेगा।
और एक आपका एडवांस के लिए सेपरेटली है जो आपका फरवरी 2022 तक वैलिड रहेगा। तो जो भी मेंस या एडवांस के लिए टेस्ट सीरीज परचेज करना चाह रहे हैं वो इसे एक बार जाकर के जरूर चेकआउट करिएगा। और फ्री मॉक टेस्ट भी आपका अवेलेबल है, आप फ्री में जाकर के एक बार टेस्ट दे करके देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा क्या है कैसा है। सारा टेस्ट पेपर्स आपका IIT मद्रास और IIT बॉम्बे के अलुमनाई लोगों ने डिजाइन किया है और आप ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। 2000 से लेकर के 3500 तक इसका अलग अलग टेस्ट सीरीज का प्राइस है, जिस पे अगर आप कूपन कोड ब्रिंक्स ब्रेन यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं जेई मेंस और एडवांस 2022 के लिए आप परचेज करिएगा तो उसका कॉस्ट आपका 3500 है, जो फाइनली आपको केवल 2800 में आपको पूरा टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेगा और आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको डिटेल में मिलेगा विद ऑल इंडिया रैंक। तो अगर आप जेई के एस्पिरेंट है तो एक बार जाकर के जरूर चेक करिएगा इसे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एडवांस के ऊपर काफ़ी जल्द लेके आने वाला हूँ, तो जुड़े जरूर रहिएगा चैनल से, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा करके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।